गरीबों को सब्सिडी, अमीरों को रिबेट और मिडिल क्लास को टीवी एंड डिबेट। क्या आप लोग जानते हैं इस साल भी मिडिल क्लास को कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ है इस बजट से? क्या आप लोग जानते हैं मिडिल क्लास का जितना भी जो टैक्स है जो जाता है वो यूपीएससी के स्कैमर्स को जाता है या ऐसे ब्रिज, ऐसे पुल बनाने के लिए जाता है जो कि कभी भी ढह सकते हैं। अगले 5 साल कैसे होने वाले हैं? क्या भारत डेवलपमेंट की फास्ट ट्रेन को पकड़ेगा या अपने सारे पैसे यूं ही बेकार प्रोजेक्ट्स को बनाने में गंवा देगा? नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं 2024-25 के लिए जो बजट है वो आ गया है, जिसे हम मोदी @3.0 के नाम से जानते हैं। तो क्या आप लोग जानते हैं इसका मेन उद्देश्य क्या है इस बजट का लाने का, और ओवरऑल जो मेन फोकस है वो किस चीज़ को लेकर किया गया है? तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस बजट का मेन उद्देश्य जो है, जो कि भारत का कर्जा माफ़ करने को, उसको कम करने को लेकर हुआ है, जिसे हम फिस्कल डेफिसिट के नाम से जानते हैं। इस साल हमारा फिस्कल डेफिसिट 4.9% होगा और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2025 तक, यानी कि अगले साल तक 4.5% तक ये हो सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं जो भारत देश है वो और देशों के मुकाबले देखा जाए तो वो बहुत कम डेवलप्ड है, और अगर आप पाकिस्तान से डेवलपमेंट की बात करोगे तो उसकी बात अलग है, लेकिन आप चाइना, रशिया और ये अमेरिका जैसे देशों से, जापान जैसे देशों से बात करोगे तो जो भारत है ये वो बहुत ज़्यादा पीछे है। और यही हमारे देश की सच्चाई है, और जिसका एकमात्र कारण ये भी है कि जो हमारा देश है वो कर्जे में भी डूबता जा रहा है। वो एक समय था जब भारत देश सोने की चिड़िया कहलाया जाता था, लेकिन अब वो समय नहीं है, और आज जो हमारा देश है वो बहुत ज़्यादा पीछे है और देशों के कंपैरिजन में। मैं इस वीडियो में ये सारी बातें नहीं बताऊंगा कि कैसे इस बजट से कितने सेक्टर्स को फ़ायदा हुआ है, कितने सेक्टर्स को नुकसान हुआ है। ये सब हम सभी जानते हैं। जैसे कृषि को लेके जो कि बजट में लेके बात करी गई है, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके बात करी गई है, युवाओं को लेके बात करी गई है, एजुकेशन को लेके, सौर ऊर्जा को लेके, और तमाम तरह के जो सेक्टर्स हैं, एआई को लेकर बात करी गई है। तो ये सारी जानकारी हम लोगों को मालूम है, लेकिन मैं इस वीडियो में वो सारी जानकारी बताऊँगा जो कि ये सरकार है जो आम जनता से किस प्रकार का जो खिलवाड़ है वो कर रही है। और हम सभी को मालूम है, प्रत्येक भारतीय को मालूम है कि भारत के अंदर जितना भी मोस्टली तौर पर जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कर्जा लेकर ही हो रहा है। अब ये कर्जा आ कहाँ से रहा है? तो ये जो कर्जा भारत सरकार जो ले रही है वो आम जनता की जेब से ही कट कर जा रहा है, यानी कि टैक्स के रूप में। दूसरा जो है आरबीआई बैंक है जो कि कर्जा देती है भारत सरकार को। तीसरा जो कि है जो अदर देश हैं, यानी कि जो नेबरिंग कंट्रीज़ हो गई या और भी जितने भी जो देश हैं वहाँ से जो कि है कर्जा लेती है। और चौथा जो कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन और IMF ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ से जो कि है सरकार क्या है कर्जा लेती है। एक सशक्त और स्मार्ट इकॉनमी वही होती है जो लोन का इस्तेमाल करके खुद को क्या है ग्रो करे। और हम जैसा कि एक उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति है राम नाम का, और जो कि 10,000 रुपये महीना कमाता है। अब उसे चाहिए 2 करोड़ रुपये क्या है लोन चाहिए, तो बैंक वाले भी उससे पूछेगा क्या फूक के आया है, इतना लोन उसे कैसे मिल जाएगा, जो कि उतनी उसकी इनकम ही नहीं है। तो उसी प्रकार से जो हमारे देश की सरकार है वो एक लिमिट तक ही जो कि है कर्जा ले सकती है, लोन ले सकती है। इसलिए सरकार की जो लोन लेने की जो प्रक्रिया है उस पर भी कुछ हद तक लिमिट्स लगाई गई हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी 2003 में, तो उसने एक एक्ट पास किया था जिसे हम फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के नाम से जानते हैं, यानी कि FRBM एक्ट 2003। इस एक्ट के तहत कोई भी सरकार अगर 5 साल तक गवर्न करती है तो वो सरकार इतना ज़्यादा कर्जा ना ले ले जिससे कि जो हमारा जो देश है वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाए, यानी कि कर्जे में फंस जाए। हमारे देश की सरकार ने 20 साल का टारगेट रखा था, लेकिन पेंडेमिक आया तो उसने सब कुछ चौपट कर दिया, और जिसकी वजह से जो लोन की जो सारी किस्तें हैं उनको चुकाने में ही जो हमारे देश का ज़्यादातर जो पैसा है उसमें ख़त्म हो जाता है। आज भी हमारे बजट का सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो इंटरेस्ट रीपेमेंट ही है। अब यहाँ से एक सवाल उठता है, क्या जो भारत है फिर से एक बार जो डेब्ट साइकिल में फंस चुका है? अब इसकी क्या सच्चाई है तो ये तो अगले आने वाले 2-3 सालों में ही पता चल जाएगा।
तो चलिए बात करते हैं अब मिडिल क्लास की, जो कि मेरा इस वीडियो को बनाने का जो कि है मेन उद्देश्य था, जो कि ये बजट निकाला गया है मोदी @3.0। इसका क्या उद्देश्य रहा है मिडिल क्लास को लेकर? तो गरीबों को कुछ मिलता है, अमीरों को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन मिडिल क्लास को मिलता है तो केवल मिडिल फिंगर, यानी कि टीवी एंड डिबेट। सरकार आपको गरीबी से ऊपर उठने में तो मदद करेगी, लेकिन जो गरीबी से बड़ी मुश्किल से ऊपर उठे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं करेगी। और जो इन्फ्लेशन है हर साल जो कि है गरीबी की व्याख्या को बदलेगा, और मिडिल क्लास ज़्यादा पैसे कमाने के बाद भी गरीब ही रहेगा, और वो चुपचाप जो कि है अपना टैक्स भरता रहेगा, और उसका जो टैक्स जाता है वो यूपीएससी के स्कैमर्स को और अमीर बनाने के लिए जाता है, या ऐसे कुछ पुल, ऐसे ब्रिज बनाने के लिए जाता है जो कि कभी भी बह सकते हैं, कभी भी ढह सकते हैं। और यही हमारे देश की सच्चाई है। और यहाँ डेवलपमेंट के नाम पर जो सरकारों के कुछ ऐसे करप्ट मिनिस्टर्स हैं जो कि केवल और केवल क्या है अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूँ प्रत्येक भारतीय को समझने की ज़रूरत है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।